महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और अपने कार्य को सही प्रकार से कर रहे होंगे। अब तकरीबन एक साल से हम लोग महाराज जी की विभिन्न कथाएं सुन रहे हैं और उनके बारे में जान रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग जो महाराज जी के जीवन चरित्र से काफ़ी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम देखें महाराज जी का जो पूरा जीवन काल रहा है तो उसमें उन्होंने एक चीज़ का हमेशा ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया है, जिसे हम कहते हैं अपने आप को जमीन से जोड़ के रखना। अधिकतर लोग सफलता पाने के बाद या अधिकतर लोग कोई चीज़ पाने के बाद अपना जो जुड़ाव ज़मीन के साथ होता है उसे कम कर देते हैं। क्या मुझे आप बताइए कि ऐसा कोई भी पेड़ संभव है जिसके अंदर फल लगे हों और वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं हो? तो यदि हमें किसी भी वृक्ष में फल चाहिए तो उसका ज़मीन से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे सारे पोषक तत्व जो है ज़मीन से मिलते हैं, धरती से मिलते हैं। और उसी तरह महाराज जी ने अपने पूरे जीवन काल में अपने आप को ज़मीन से जोड़ के रखा। ज़मीन से जोड़ के रखने का मतलब है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है एक साधारण व्यक्ति की तरह बिताया। उन्होंने कहीं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करी या कोई भी ऐसी काम नहीं किया जिससे हमें लगे कि महाराज जी जो है एक बहुत बड़े अपने आप को एक बहुत बड़ा व्यक्ति बताना चाह रहे हैं, बहुत सिद्ध पुरुष बताना चाह रहे हैं। जो भी उनके बारे में हम लोग जानते हैं वो हमने अपने आप समझा है या हमने अपने अनुभवों से जाना है, ना कि हमको महाराज जी ने बोला, ना कि महाराज जी ने हमसे कहा कि भाई मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हूँ या मैं ये हूँ या वो हूँ। नहीं, महाराज जी ने अपने आप को एक खुली किताब की तरह रखा। जो भी उसके अंदर से जिस व्यक्ति को जो अच्छा लगा उसने वो उठा लिया। कुछ को महाराज जी की सादगी पसंद आई, कुछ को महाराज जी की भक्ति पसंद आई, कुछ को महाराज जी का प्यार पसंद आया, कुछ को महाराज जी की दूरदर्शिता समझ में आई, कुछ लोगों को महाराज जी का जो सोचने और समझने का तरीका था वो समझ में आया, और कुछ जो साधु संत थे उन्हें महाराज जी की अलौकिक लीलाएं समझ में आई। तो जिसको जो समझ में आया उसने उतना महाराज जी से ले लिया। महाराज जी ने अपने जीवन को एक बड़ी सी थाली में सजा के रखा, जिसको जो समझ में आया उसने वो लिया। और आज के काल में अगर हम महाराज जी की यही सारी चीज़ें समझ जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। होता क्या है कि हम अपनी छोटी छोटी सफलताओं का ढंढोरा लोगों के साथ पीटते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं और हमने कोई अच्छी चीज़ कर दी तो हम तुरंत उस चीज़ को लेकर अपने अधिकारी या अपने दोस्तों के पास पहुंच जाएंगे। तो जब भी हम ऐसा कोई कार्य करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो एक प्रतिस्पर्धा की भावना है, और आजकल ये प्रतिस्पर्धा की भावना इतनी ज़्यादा है कि मैं इसके बारे में हम थोड़ा और बात करेंगे। तो जैसे ही आप अपनी किसी सफलता के को लेकर किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं या अपने सहयोगी के पास जाते हैं या अपने सहकर्मी के पास जाते हैं, तो उसका सबसे पहला जो आज की तारीख में उसका सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो आता है प्रतिस्पर्धा। अरे इसने तो कर लिया, मैं कैसे करूँगा? अरे इसने तो मकान बना लिया, मैं कैसे बनाऊँगा? इसने तो कार ही खरीद ली, मैं कैसे खरीदूँगा? और इस प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि जो आप तो उसे बताने गए थे कि भैया मैंने अच्छा कार्य कर लिया, तो जो एक धीरे धीरे चीज़ें बदलती जा रही हैं। सीख और प्रतिस्पर्धा जो है, सीख का जो स्थान है वो प्रतिस्पर्धा ले रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि आज हमारे बच्चे के अगर कम नंबर आते हैं तो हम उसे बताते हैं कि भाई अमुक बच्चे के बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं और तेरे कम आए हैं, तो इससे हम कर क्या रहे हैं? हम इसके अंदर अपने बच्चे को के मन में एक हीन भावना का जन्म करते हैं, को जन्म देते हैं। तो पहली हीन भावना क्या होती है कि तुम्हारे नंबर कम आए, दूसरे के नंबर ज़्यादा आए, यानी कि दूसरे व्यक्ति के अंदर या दूसरे बच्चे के अंदर ज़्यादा जिसे कहते हैं ज़्यादा सफलता प्राप्त करने की शक्ति है, ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा पढ़ता है, कैसे करता है। और ये जो चीज़ हम लोग करते हैं, हम ये सोचते हैं इसको देख के हमारा बच्चा जो है उस बच्चे के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। प्रतिस्पर्धा हमारे मनुष्य में एक स्वतः प्रवृत्ति है, और प्रतिस्पर्धा के कारण कभी कभी जब हम उसमें असफल हो जाते हैं तो हम लोग डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम लोगों का कोई काम में मन नहीं लगता। और ऐसा अगर आप अपने बच्चे को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा।
अगर आप वाकई अपने बच्चे को समझाना चाहते हैं कि दूसरे बच्चे के का जो इम्तहान में या जो परीक्षाओं में अच्छा परिणाम आया है, तो उसमें आप ये बताइए कि वो बच्चा पढ़ता कैसे है। अगर इस लाइन जो आप बोलते हैं, जो ये एक वाक्य बोलते हैं कि उसके नंबर आपसे अच्छे आए हैं या उसके अंक आपसे अच्छे आए हैं, और जो दूसरी लाइन आप बोल की जगह अगर आप ये बोलें कि भाई जो आमुक बच्चा है उसने अपने जो पाठ्य पुस्तक है उन्हें इस तरह से पढ़ता है, तो तुम भी ऐसा पढ़ सकते हो, तो यहाँ आप अपने बच्चे को एक सीख दे रहे हैं। और ये प्रतिस्पर्धा जो है ये माँ बाप ला रहे हैं, और ये बहुत ही गंदी और बहुत ही गलत चीज़ है कि हमारे अपने छोटे जो बच्चे हैं जो अभी सही गलत नहीं जानते, हम उनके मन में एक प्रतिस्पर्धा का बीज बो देते हैं। और ये प्रतिस्पर्धा ही है कि आज भारत और पाकिस्तान के जो जो है जो रिश्ते ख़राब हैं। इस दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा सुख मैं पूछूं अगर आपसे, तो अपने मन में सोचिए कि सबसे बड़ा सुख क्या है। अब आपने सोच लिया होगा, इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख है मैं गलत हूं, मैं सही हूं और तुम गलत हो। अपना जो तर्क को दूसरे के तर्क से ऊपर रखना जो है आदमियों का ध्येय बन गया है। चाहे पति पत्नी हो, भाई भाई हो, माता पिता हो, या पिता पुत्र हो, या पिता पुत्री हो, माता पुत्री हो, सब अपने तर्क को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। और जो लोग इस तार्किक जो संवाद में धीरे धीरे करके अपने रिश्ते खराब कर देते हैं। दोस्तों में भी बड़ा तार्किक, मेरा तर्क सही तुम्हारा तर्क गलत। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम मानते हैं दोनों के तर्क ही सही हैं और अपने एक स्थान पे जाके दोनों का अलग अलग उपयोग हो सकता है। हम क्यों मान लेते हैं कि जो तर्क है वो सही है या तर्क जो है वो गलत है? क्यों मान लेते हैं? दोनों तर्क समान भी हो सकते हैं, दोनों तर्क सही भी हो सकते हैं, और इन तर्कों के साथ निकल के आती है प्रतिस्पर्धा। आज की तारीख में पुराने मित्र बैठ के जो है ये बात नहीं करते कि अरे हमारे पुराने दिनों में हम क्या करते थे, कैसा अपने परिवार कैसा है। जब भी हम किसी मित्र के साथ जाके बैठते हैं, अपने पुराने स्कूली मित्र के साथ बैठते हैं, तो जाकर सबसे पहले अपना जो है सफलताओं का पोटली खोलता है। वो क्यों खोलता है? वो आपको उस प्रतिस्पर्धा में नीचा दिखाना चाहता है कि अरे भाई मैंने तो करोड़ों रुपए कमा लिए। वो एक एक, एक, एक किसी चलचित्र में भी इस बारे में बात की गई थी, काफ़ी अच्छी थी वो। तो प्रतिस्पर्धा को अगर आप बाजू में रख दें तो आपका जुड़ाव जमीन से बहुत आसानी से हो सकता है। अगर दो पेड़ लगे हुए हैं, एक पेड़ में फल हैं दूसरे पेड़ में नहीं फल हैं, तो क्या दूसरा पेड़ पहले पेड़ से लड़ाई करता है? क्या उसकी पत्तियां तो पहले पेड़ से कम हरी होती हैं? नहीं। क्या जानवरों की इंसान तो इंसान, आजकल हमने जानवरों की भी प्रतिस्पर्धा करानी शुरू कर दी है, पर उनकी जो नए प्रवृत्ति वो प्रतिस्पर्धा की नहीं है। वो कभी नहीं करते प्रतिस्पर्धा, पर हम कराते हैं उनसे। तो ये, और अगर हम लोग महाराज जी को देखना चाहते हैं, महाराज जी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे। महाराज जी अपने आप को जमीन से जोड़ के रखते थे और अपने जीवन को एक थाल की तरह रखते थे, जिसको जो समझ में आता है वो ले लीजिए। हमारे कुछ मित्र होंगे, हमारे कुछ रिश्तेदार होंगे, हमारे कुछ प्रियजन होंगे, उनके अंदर अगर कुछ चीज़ें अच्छी हैं कुछ चीज़ें खराब हैं, तो हम सिर्फ खराब चीज़ों की बात करते हैं। जैसे कि हमारे वेतन में आजकल हम लोग कहते हैं ना कॉस्ट टू कंपनी, CTC पैकेज, उसमें कुछ चीज़ें तो अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बेकार होती हैं, पर एज अ पैकेज बहुत अच्छा होता है वो। तो हमें भी अपने जो रिश्तेदार हैं, आसपास के लोग हैं, प्रियजन हैं, उनको एज अ पैकेज लेना चाहिए। हाँ ठीक है भाई, ये पैकेज मैं ले रहा हूँ, इस रिश्तेदार को मैं के साथ मैं जुड़ रहा हूँ, तो इसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी होंगी, कुछ खराब बातें भी होंगी। आपका कोई मित्र है जो शराब भी पीता है और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा है, दूरदर्शी है, सब चीज़ें हैं उसके अंदर, तो आप उसकी थाली में से सिर्फ जो आपको चाहिए वो उठाइए। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ रोज जाके शराब पीजिए। तो धीरे धीरे अपने आप को इस तरह से, अपने दिमाग को हमें का क्रियान्वयन करना है कि जिसके अंदर जो अच्छी चीज़ है वो लेना है। जैसे महाराज जी की सबसे बड़ी बात थी कि उनकी थाली थी, जो आपको समझ में आता लीजिए। महाराज जी कभी आपको किसी भी बात के लिए कहते नहीं थे ये करो, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। और महाराज जी ने कभी किसी को डर भी नहीं दिखाया, जैसे आजकल जो डर दिखता है।
हर चीज के अंदर तर्क और कुतर्क जो होते हैं वो आदमी को चीज से भटका देते हैं। मैं अभी किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, वो ये जो क्या नाम है, अपने बाबा रामदेव हैं, ये योग गुरु हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे। अरे बहुत, उन्होंने बताया ये तो बहुत ही बेकार आदमी है, तो पॉलिटिक्स में है, ये तो अपनी दुकान चला रहा है, अपना ये कर रहा है, अपना वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा भाई, वो तुम्हें योगा भी तो सिखाता है। इस देश में अगर योगा को कोई एक बड़े स्थान पे लेकर आए तो उसमें बहुत बड़ा रोल बाबा रामदेव का है, सिर्फ न सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में। अब वो क्या बनाते हैं, क्या नहीं बनाते, क्या खुद बनाते हैं, क्या उनका आटा अच्छा होता है, क्या उनका तेल अच्छा होता है, इन सब बातों से क्या मतलब योगा का। अगर कोई व्यक्ति संघर्ष करके ऊपर आ गया तो क्यों आ गया। तो हमें व्यक्ति की बुराइयों की जगह अच्छाइयों में फोकस करना चाहिए, और जब हम अच्छाइयों में फोकस करेंगे तो हमारा दिमाग नहीं खराब होगा। अभी कुछ दिनों पहले मुझे ऐसा लगने लगा था कि जिसे कहते हैं ना, अनदेखा भय, अरे ये ना खराब हो जाए, अरे वो ना खराब हो जाए, अरे ये ना खराब हो जाए, मैं ये नहीं कर पाऊँ, मैं वो कर नहीं कर पाऊँ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँ, मैं वैसा नहीं कर पाऊँ। फिर मैंने मुझे समझा कि मैंने को लगा मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। मैंने डॉक्टर से बात की, क्योंकि मैं किसी तरह से इसी पेशे से जुड़ा हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे बता दिया, भैया ये तुम ये एंटी डिप्रेसेंट खाओ, ये खाओ, वो खाओ। मैंने कहा ये कैसे होगा। तो मैंने कहा कि भाई अब मैं अपना कुछ समय लगा के ध्यान करता हूँ, और ध्यान में मैं लग गया। धीरे धीरे वो भावना कम हो गई। तो इससे मुझे क्या समझ में आता है कि भैया जो चीज़ें हैं ना, उसे साधारण ही रखो। उन्हें जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे ना आप, अरे मुझे तो उसने धोखा दे दिया, अरे वो क्या कर रहा होगा इस समय, उसने मुझे लूट लिया, वो मुझे धोखा दे रहा होगा, अरे भाड़ में जान दो जिसको जहाँ जाना है। अलग करो उसे अपने से। ऐसे रिश्ते को चला के क्या फ़ायदा है जिसके अंदर आप दूसरे के बारे में यही अपने दिमाग में चलाते रहेंगे कि वो क्या कर रहा होगा या क्या नहीं कर रहा होगा। अपना जीवन जीजिए, और अपना जीवन को उस सारे जो है ईमानदारी से काम कीजिए। बेवजह लोगों को परेशान मत करिए, चाहे वो आपका सहकर्मी हो, चाहे आपका अधिकारी हो, चाहे चीज़ें हो। चार बुजुर्ग मिलते हैं, उठा के सरकार को गाली देने लगते हैं, या किसी विभाग को गाली देने लगते हैं। जाने दीजिए, आपको क्या गाली दे के मिलना है किसी को। इस दुनिया में कोई स्वर्ग नरक नहीं है। जो आदमी आज रिश्वत ले रहा है, जो आदमी आज गलत काम कर रहा है, उसे यहीं भोग के जाना है। कोई नहीं है स्वर्ग नरक। तो उसे उसको उसकी प्रारब्ध पे छोड़िए, आगे सही रहेगा, सही रहेगा, नहीं रहेगा यहीं खाएगा। आपने देखा होगा ना, कई लोगों के प्राण नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि उन्हें अपना नरक यहीं भोग के जाना है। मैं एक ऐसी भी महिला को जानता हूँ जिसने अपनी नई नवेली बहू को अपने जो अड़ की वजह से घर से निकाल दिया। बेचारी करोड़पति घर के, एक एक रुपए को मोहताज है, पर उसने भी हार नहीं मानी। वो अपने बच्चे को पढ़ा रही, सारी चीज़ें कर रही। उस औरत के आज तक प्राण नहीं निकले हैं, और पिछले 15 साल से तो बिस्तर पे वहीं करती है सारा कुछ जो नित्य कर्म है। तो नरक भोगेगी। जो दूसरे की, जो आपके खिलाफ, जो आप किसी को सताएंगे, उसकी जो वाइब्रेशन इसी यूनिवर्स में रहती है, वो तो आपको पे करनी पड़ेगी। यू हैव टू पे योर डेट्स। ये आपके डेट हैं। आप करिए बुरा किसी के साथ, तरसाइए किसी को किसी चीज़ के लिए। दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ, बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को तरसा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अरे मैं भाग जाऊँ घर से, कि मैं बॉम्बे जाके हीरो बन जाऊँ। अपने भरोसे करो, 18-19 साल पढ़ो, 20 साल पढ़ो, उसके बाद जाओ जहाँ जाना है। अपने माँ और बाप के ऊपर बोझ बनाकर तुम साज रहे हो कि भैया चलो तुम मेरा खर्चा उठा दो। कितना उठा लेंगे तुम्हारे माँ बाप? क्यों उठाएं तुम्हारा? मैं देखता हूँ लोग अपने माँ बाप को तरसा रहे हैं, अरे मुझे फ़ोन दिला दो, नहीं करूँगा तो मैं जहर खा लूँगा। अरे खा लो फिर, अगर यही करना है, यही तुम्हारे प्रारब्ध में है तो। हर चीज़ में जो पूरा दुनिया है वो उसकी खराबी ढूंढने में लगा हुआ है। अगर मोदी है तो मोदी में खराबी क्या है, अगर आदित्यनाथ है तो आदित्यनाथ में खराबी क्या है, अगर ओवैसी है तो ओवैसी में खराबी क्या है।
अगर कोई और है तो मुलायम सिंह ने खराबी क्या, अरे भाड़ में जान दो उनकी खराबियां, उनकी अच्छाइयां देखो क्या अच्छा है, और अगर वाकई आप देखते हैं उसके पैकेज में अच्छाई है ही नहीं तो उस पैकेज को रिजेक्ट कर दो। इस दुनिया में प्रभु राम थे और उनके बाद कोई भगवान नहीं है, कोई भी नहीं है, ना प्रधानमंत्री ना राष्ट्रपति, कोई भगवान नहीं है। तो उनके अंदर कमियां रहेंगी। और इवन अगर आप देखो लक्ष्मण जी ने भी अगर अपने अंदर जरा सा काबू रख के स्वरूप नखा की नाक ना काटी होती तो ये पूरी रामायण ही नहीं होती। क्रोध आया ना उनको। और धीरे धीरे मैं ये भी देखता हूं कि आजकल जो फैशन ज़्यादा है कि भाई अपना हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ आप डाल दीजिए अपने सोशल मीडिया में, लोग उसे लाइक करेंगे, क्या करेंगे, डालिए, कोई दिक्कत नहीं। पर अपने जो घर में माँ बाप बैठे हैं, जो तुम्हारे घर में भाई बहन हैं, उनको तो तुम फ़ोन नहीं कर रहे हो, उनसे तो बात नहीं करते हो, और बाकी अपने 10 चीज़ें फेसबुक पे डालते हो। क्यों रिश्ते नहीं चलते हैं आपके? वहीं आप प्रतिस्पर्धा, अरे मेरा भाई बड़ा क्यों है, मेरा भाई छोटा क्यों है, मेरे भाई ये नहीं है। क्या कभी भी नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि उसके भाई ये आदमी उनका भाई नहीं है? उनके तो भाई नीचे छोटे काम भी कर, छोटा क्या मतलब, वो थोड़ा अलग काम भी करते हैं जिनमें वो बहुत ज़्यादा धन अर्जन नहीं करते हैं, पर कहा कभी किसी ने नहीं। दूसरी तरफ किसी को भी दान देते वक्त हम अपनी फोटो, किसी को एक कंबल दे रहे हैं तो उसे दान का फोटो डाल दिया, अरे हमने कंबल दे दिया। अरे क्यों दे कर रहे हो, उस आदमी की बेइज्जती कर रहे हो। एक व्यक्ति थे जो बहुत बड़े दानी थे, तो धीरे धीरे उनको पता चला तुलसीदास जी को कि भैया ये तो बहुत बड़े दानी है। उन्होंने इनकी एक और चीज़ पता चली कि जब वो दान देते हैं तो उनकी नज़रें नीची होती जाती हैं, जितना ज़्यादा वो दान देते हैं उनकी नज़रें और नीची होती चली जाती हैं। तो भाई तुलसीदास जी ने उनसे पूछा कि भैया क्या है? तो उन्होंने बोला भैया मैं जितना दान देता जाता हूँ उतनी मेरी ज़मीन से ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है, तो मैं ज़्यादा नीचे देखने लगता हूँ। मैं ये देखना भी नहीं चाहता और अपना चेहरा भी उस आदमी को नहीं दिखाना चाहता कि कौन उसे दान दे रहा है, क्योंकि जब ये चेहरा कोई देख लेता है तो वो आपसे दबने लगता है। यदि आपने किसी को 1 रुपया दान में दे दिया तो आपके अंदर वो 1 लाख रुपए का दम्भ भर देता है, क्योंकि जब भी आप उस आदमी को देखते हैं तो आपको याद आ जाता है अरे मैंने तो इसे दान दिया, साला मेरे पे जी रहा है। रावण ने विभीषण को क्या बोला कि अरे मूर्ख, तुझे तो मैं जियाता हूं, तू तो कुछ है ही नहीं, तू क्या बातें कर रहा है, तू क्या सिखा रहा है कि सीता को दे दीजिए राम को, क्या सिखा रहा मेरे को। तो जब भी आप किसी को दान देकर उसका महिमा मंडन कर देते हैं तो आपके अंदर उससे तिगुना दंभ भर जाता है, और वो दंभ ही आपको जमीन से जुड़ने नहीं देता, परमात्मा से जुड़ने नहीं देता। तो महाराज जी की जितनी सीख है, जितनी उनकी जीवन चरित्र है, वो एक थाली में सजा हुआ है, आपको जो समझ में आता है लीजिए। और अगर आप और लेते वक्त ये समझिए कि कुछ भी आप ले रहे हैं तो उसका आपको अपने जीवन में अनुसरण करना है। कैंची धाम जाने से कुछ नहीं होगा अगर आपके मन में श्रद्धा ही नहीं है, आप महाराज जी को समझे ही नहीं है। मंदिरों में जाके होता क्या है? मंदिरों में जाकर आप अपने परमात्मा से जुड़ते हैं, चिपकते हैं, लिंक बनाते हैं। जब मन में और उस लिंक का, जैसे कि आपके मोबाइल को चलने के लिए बैटरी की ज़रूरत है, उसी तरह आपको अपने परमात्मा से जुड़ने के लिए पवित्र हृदय होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा आपकी वो बैटरी है जिससे आप भगवान से जुड़ सकते हैं। पर अगर आपकी वही बैटरी चार्ज नहीं है तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए कॉल नहीं लगेगी। और परमात्मा से जुड़ना क्या है? लोग कहते हैं क्या ये सब चल रहा है आजकल। परमात्मा से जुड़ने का मतलब है कि आप अपने आप को इस धरती पे आपने जन्म लिया, उसमें अपने आप को, अपने जो जिसको आप मानते हैं, डेटी मानते हैं, उससे जुड़ जाएं। जुड़ने से क्या होता है कि उसकी सारी अच्छाइयाँ धीरे धीरे आपके अंदर आने लगती हैं।
और आप इसी धरती पे मोक्ष का अनुभव करते हैं, ऊपर कोई मोक्ष नहीं है। तो इसी तरह मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने आप को, अपनी जो श्रद्धा की बैटरी है उसे चार्ज रखें। 2 और 2 4 नहीं होते, 2 और 2 4.5 भी होते हैं, 2 होते हैं। मैथ्स नहीं है, साइंस नहीं। महाराज जी के गुणों का कोई अवलोकन मैं साइंस में नहीं कर सकता, पर साइंस से परे भी कुछ बातें हैं। तो इसी के साथ आज का हम ये संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप इन सब बातों को समझेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सभी लोगों को नए वर्ष की आ रहा है, अब इसकी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही हम कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।